अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लोगन बाबा और आप देख रहे हैं लोगन टीवी। आप ये सोच रहे होंगे कि बड़े अरसे के बाद आज मैं ऑनलाइन हूं क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट के बाद मैं अब 90 फ़ीसद रिकवर हो चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैंने सोचा कि आज आप लोगों से बात की जाए, अपनी वीडियोज़ बनाई जाएँ, शेयर की जाएँ। तो इंशाल्लाह रोज़ कोई ना कोई मैं आपको नई इन्फॉर्मेशन के साथ अपने चैनल के ऊपर आऊँगा। और कंटेंट भी हम थोड़ा चेंज करेंगे अपने चैनल का। और मेरी दोस्तों से गुज़ारिश है, जो लोग जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वो लोग अपनी जो राय है वो ज़रूर दें कि मुझे कौन-सा कंटेंट लाना चाहिए। तो अभी इस दौरान जब मैं रेस्ट पे था तो मैंने देखा पाकिस्तान के हालात और इंग्लैंड के हालात। तो हम आज ज़रा इंग्लैंड और पाकिस्तान का हम मवाज़ना करेंगे सेहत के हवाले से। तो सेहत के हवाले से यहाँ के डॉक्टर्स किस तरह अपने मरीज़ को ट्रीट करते हैं, पाकिस्तान में किस तरह ट्रीट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेहत। सेहत है तो ज़िंदगी है। और उसके लिए ये लोग क्या करते हैं वो भी आपको बताएँगे, और हम लोग क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में वो भी हम आपको बताएँगे। सबसे पहले हम अगर इंग्लैंड की बात करते हैं तो, क्योंकि पाकिस्तान की बात हम बाद में करते हैं। इंग्लैंड में खुद यहाँ पे मैंने देखा अपनी आँखों से कि डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं और उनका अपने पेशेंट्स के साथ ऐसा रवैया है कि इंसान इमेजिन नहीं कर सकता कि वाक़ई ठीक मायनों में जो लोग मसीहा जिसको कहा जाता है कि मसीहाई, ये यहाँ पर मैंने देखा कि ये लोग मसीही हैं। क्योंकि मैं खुद भी हॉस्पिटल में रहा और मैंने देखा कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और अस्पताल में था तो मेरे इर्द-गिर्द 5-7 डॉक्टर थे। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि एक डॉक्टर ज़मीन पे बैठा हुआ था। तो मैं जब उठा और मैंने उसको देखा, मैंने उससे बात की कि मैंने कहा व्हाई यू आर सिटिंग हियर? तो उसने मुझे कहा आई एम योर डॉक्टर। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि भई आप ऊपर आके बैठें, आपने अगर मुझे चेक करना है, चीज़ें करनी है, क्योंकि मुझे और डॉक्टर्स भी चेक करते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये हमारी ड्यूटी है, इसी वजह से हमारा काम है आपको सर्विस प्रोवाइड करना। तो हम वो आपको चेक कर रहे हैं, मुझे यहाँ सीट मिली है ज़मीन पे, मैं ज़मीन पे बैठ के ही आपको जो है वो चेक करूँगा और आपसे आपकी जो हिस्ट्री है वो भी पूछूँगा। तो मुझे बड़ा एम्बैरेस्ड फ़ील हुआ उस वक़्त और मैंने उन्हें कहा नहीं आप ऊपर आएँ, कोई बात नहीं। तो लेकिन नहीं, उन्होंने उसी तरह वहाँ पे चेक किया। और फिर मैंने जब विज़िट किया अस्पताल का, तो मोस्टली डॉक्टर्स जब पेशेंट्स के पास जाते थे, तो अगर वहाँ जगह नहीं होती थी वार्ड में या किसी दूसरी जगह, तो वो ज़मीन पे बैठते थे, खुद ज़मीन पे बैठते थे और दूसरे डॉक्टर्स या नर्सेज़ उनको चेक कर रही होती। तो ये लेवल है डॉक्टर्स का मरीज़ों को चेक करने का। तसल्ली से उनकी बात सुनना, कोई शाउटिंग नहीं अस्पतालों में किसी किस्म का। पेशेंट को इस तरह ट्रीट किया जाता है इंग्लैंड में कि जैसे एक बच्चे को अपने माँ-बाप ट्रीट करते हैं, उस तरह ट्रीट किया जाता है। उसकी जान, यहाँ पर जान इतनी ज़्यादा कीमती है इन डॉक्टर्स के लिए कि आप लोग सोच नहीं सकते। और ट्रीटमेंट तो ज़ाहिर है बहुत अच्छा ये लोग देते हैं। नॉर्मली सिर्फ़ पैनाडोल की गोली देते हैं और वो खाएँ, और वो ये कहते हैं कि अब आपने अपनी विल पावर से ठीक होना है। जब आपकी अपनी विल पावर होगी तो ही आप लोग ठीक होंगे। और कोई किसी किस्म का यहाँ पर इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। कोई जब तक यहाँ पर आपका मर्ज़ डायग्नोज़ नहीं हो जाता, उससे पहले आपको किसी किस्म की कोई दवाई नहीं देते। और यहाँ पर एंटीबायोटिक के ये लोग बहुत सख्त खिलाफ हैं, एंटीबायोटिक नहीं देते किसी भी सूरत में। क्योंकि वो कहते हैं कि बायोटिक मेडिसिन जो है वो इंसानी जान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इंसान का इम्यून सिस्टम कमज़ोर कर देती है एंटीबायोटिक की मेडिसिन। तो लिहाजा यहाँ पर एंटीबायोटिक दवाइयाँ नहीं दी जाती किसी भी पेशेंट को। हाँ, अनटिल अनलेस अगर उसके ब्लड के अंदर कोई इस तरह की चीज़ ना आए, एरर वगैरह कि वो एंटीबायोटिक से ही ठीक होगा, तब उसको एंटीबायोटिक मेडिसिन यहाँ पर दी जाती है। अदरवाइज़ सिर्फ़ ओनली जस्ट पैनाडोल, और आप अपनी विल पावर से यहाँ पे खड़े होंगे। और मैंने यहाँ पर जब आया था, देखा था, मैं सोचता था कि यार विल पावर से लोग कैसे ठीक होंगे यहाँ पर? तो मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी ठीक हुआ विल पावर से, सिर्फ़ पैनाडोल खा के। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वे अपनी ही विल पावर से वो लोग ठीक होते हैं। और लोग जो बीमार यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम लोग होते हैं, क्योंकि आबो-हवा साफ़ है और लोग एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। बुज़ुर्ग हों, जवान हों, हर वक़्त इंग्लैंड के अंदर लोग आपको एक्सरसाइज़ करते मिलेंगे, साइकिल चलाते मिलेंगे, वॉक करते मिलेंगे। और गाड़ियों का इस्तेमाल यहाँ पर लोग करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि यहाँ पर पार्कों में लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं और अपने बच्चों को भी यही ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ की जो सेहत की फैसिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है।
क्योंकि एक यही चीज़ कि आपको किसी किस्म का कोई इंजेक्शन बगैर डायग्नोस किए नहीं लगाया जाता। और अब हम पाकिस्तान की तरफ चलते हैं, तो पाकिस्तान में अच्छा एक चीज़ रह गई कि यहाँ पर ड्यूटी टाइम्स मैटर करते हैं। 8 घंटे ड्यूटी की, उसके बाद चले गए। 24-24 घंटे यहाँ सिस्टम नहीं है डॉक्टरों का ड्यूटी करने का। 8 घंटे की, उसके बाद वो चले गए। इससे क्या होता है, उनका दिमाग भी फ्रेश रहता है, मरीज़ भी ठीक रहते हैं। वो मरीज़ों से बातें भी ठीक, मतलब उनका ट्रीटमेंट भी ठीक करते हैं और सब कुछ ठीक करते हैं। तो पाकिस्तान में अब इस तरह नहीं है। पाकिस्तान में तो 24-24 घंटे डॉक्टरों की, बेचारों की ड्यूटी लगी हुई होती है। उन्हें तो अपना खुद का नहीं पता होता, उन्होंने क्या करना है और वो मरीज़ों को क्या देखेंगे। और जो मरीज़ों का फ़्लो है वो इतना ज़्यादा है अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में भी, कि हम सोच नहीं सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते कि यहाँ पर क्या मामलात चल रहे हैं। तो डॉक्टर क्या पेशेंट को देखेंगे। पाकिस्तान में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। तो अगर सेहत के बारे में हम उसको डिस्क्राइब करें पाकिस्तान में कि महकमा सेहत का क्या निज़ाम है, तो इंतहाई माज़रत के साथ महकमा सेहत इंतहाई करप्ट हो चुकी है पाकिस्तान में। यानी मिनिस्टर भी वो लगे हुए हैं जिनको सेहत से कुछ भी नहीं पता, सेहत का अलिफ से बे नहीं पता मिनिस्टरों को। वहाँ पर जो मेडिसिन कंपनी है प्राइवेट, उन्होंने इतनी लूट मार मचा दी है, इतनी भरमार की हुई है लूट मार की, डॉक्टर बिके पड़े हैं वहाँ पर। और वो डॉक्टर सिर्फ वही दवाई लिख के देते हैं जिस पे उनको फ़ायदा होता है, और वही दवाई मरीज़ों को देते हैं महंगी से महंगी, और जो इंसानी बॉडी के लिए नुकसानदेह होती हैं। डॉक्टर्स क्या, पाकिस्तान में क्या निज़ाम है कि पैरामेडिकल के जो ये लोग हैं, मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह, मुख्तलिफ मेडिसिन कंपनियाँ, वो डॉक्टरों को बार टूअर्स पे भेजती हैं, वर्ल्ड टूर पे भेजती हैं, और उनको घरों का काम करती हैं, उनको गाड़ियाँ गिफ्ट करती हैं, उनके बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें पे करती हैं ये मेडिसिन बड़ी-बड़ी कंपनियाँ पाकिस्तान के अंदर। तो यही सबसे बड़ा बैकड्रॉ है। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर इंसानी जान ज़ाया हो रही है और इंसानी जान की कदर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर वहाँ का बिका हुआ है। डॉक्टर को तो पता ही नहीं है कि दवाई कौन-सी उसने लिख के देनी है। मेडिकल रैप आया, उसने दवाइयाँ बताई, सर ये हुआ, शाम को उसके घर उन्होंने इतना बड़ा वो चलें गाड़ी एक गिफ्ट भेज दी। तो ये मैं वो कागज़ी बातें नहीं बता रहा, ये वो बातें हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने इन सारी बातों पे रिसर्च की हुई है। मैंने इन सारी बातों को देखा है। मैं ऐसे नहीं ये बात कर रहा कि वहाँ के सारे डॉक्टर बिके हुए हैं। उन्होंने अपने प्राइवेट अस्पताल बनाए हुए हैं। सरकार के अस्पताल में वो लोग काम ही नहीं करते। उन्हें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान का डॉक्टर ज़मीन पे बैठ के किसी पेशेंट को चेक कर सकता है? आप सोच सकते हैं? नेवर एवर, आप सोच ही नहीं सकते। क्योंकि हमारी मेंटल अप्रोच ही नहीं है उस तरह की। हम लोग तो बिके हुए हैं। जब आपको बाहर के टूर मिल रहे हैं, वर्ल्ड टूर पे आप जा रहे हैं, आपको क्या पेश पड़ी है, आप उसको जो है वो किसी किस्म की भी दवाई दें। और मरीज़ जब जाता है, उसको उसका ब्लड टेस्ट किए बगैर ही वहाँ पर इंजेक्शन लगा दिया जाता है, वो रिएक्शन कर जाता है और उसके बाद मरीज़ की डेथ हो जाती है। यहाँ पर बाकायदा तौर पर इंग्लैंड में डॉक्टर पहले आपको आके बताता है कि ये दवाई मैं आपको देने लगा हूँ, इसका ये साइड इफ़ेक्ट है, ये यूँ दवाई है, आपकी बॉडी में ये काम करेगी, ये करेगी, यूँ करेगी, इसलिए ये आपने खाना है, आपको ऐसा भी हो सकता है, आपको वॉमिटिंग भी आ सकती है। लेकिन पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं बताया जाता, जस्ट टीका, इंजेक्शन तो यहाँ बिल्कुल लगता ही नहीं है, वो लगाते ही नहीं, वो कहते हैं इंसानी जान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और मेडिसिन कंपनियाँ, नो, यहाँ पर आपको मेडिकल स्टोर कोई नहीं है, मेडिकल स्टोर, कोई मेडिकल स्टोरों से आपको दवाई नहीं मिलेगी। किसी किस्म की कोई आपको दवाई लिखी जाएगी तो ही आपको वो दवाई मिलेगी, अदरवाइज़ यहाँ पर किसी किस्म की एक सिंगल पैनाडोल भी आपको कोई नहीं देगा। क्योंकि वो उन लोगों को ये पता है कि इंसानी जान कितनी ज़्यादा कीमती है। तो नाज़रीन, ये वो बातें हैं जो बड़ी सख्त हैं और सच्ची हैं। ये वो बातें नहीं हैं जो हम मफ़रूज़ात पे बैठ के करते हैं, ये मैं मफ़रूज़ात पे बैठ के कर रहा हूँ। मैंने इन चीज़ों को देखा, इसलिए मैंने आज आप लोगों के साथ ये वीडियो भी शेयर की है कि पाकिस्तान के निज़ाम को भी बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ख़ुद बीइंग ह्यूमन बीइंग, हमें ख़ुद को भी अपने आप को बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि जब डॉक्टर ही आप किसी और मेडिसिन कंपनियों की दवाइयाँ लिख के देगा, तो वो मरीज़ का क्या इलाज करेगा? पेशेंट का क्या इलाज करेगा? अंदर मरीज़ मरा पड़ा है और बाहर उसके लवाहिकीन से पैसा बटोरा जा रहा है प्राइवेट अस्पतालों में। इधर इंग्लैंड के अंदर प्राइवेट अस्पताल नहीं है। यहाँ पर अगर हैं तो बहुत ज़्यादा कम है। सरकार के अस्पताल है। यहाँ पर किंगस्टन हॉस्पिटल है, जहाँ पर मेरी बेटी की पैदाइश हुई, वहीं पर क्वीन के बच्चों की भी, किंग के बच्चों की भी पैदाइश वहीं पे हुई है। सारे लोग वहीं पे जाते हैं।
प्राइम मिनिस्टर से लेकर जितना अमला है, तब सब लोग एक ही हॉस्पिटल को यूज़ करते हैं। तो ये दोहरा मेयार नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले हमें दोहरा मेयार ख़त्म करना पड़ेगा। और महकमा सेहत पाकिस्तान के अंदर जितनी ज़्यादा करप्शन है, आप सोच नहीं सकते। टेंडर्स पास हो रहे हैं करप्शन के ऊपर, यानी फिक्र ही नहीं है हेल्थ मिनिस्टर को कि क्या होना है, क्या क्या करना है। मतलब ऊंची ऊंची पोस्टों पर डायरेक्टर्स वो बैठे हैं जिनको, जो डॉक्टर ही नहीं है, जो एमबीबीएस क्वालिफाइड ही नहीं है, बस पैसे के उस पर आके वो लगा रहे हैं। तो इंसानी सेहत के साथ तो वहाँ खेला जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, मेडिसिन आपको ख़त्म किया जा रहा है एंटीबायोटिक दे दे के। डॉक्टरों को इतनी सेंस ही नहीं है कि वहाँ किस तरह ट्रीटमेंट करना है लोगों का। तो इस चीज़ को हमें सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम ये नहीं कह सकते कि ये मुल्क तरक्की याफ्ता है और हमारा मुल्क तरक्की पजीर है। हम ये नहीं कह सकते। हम इस चीज़ के खुद ज़िम्मेदार हैं, हमारे अशरफिया इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। जब सीटें बिकेंगी, बच्चे नाअहल बच्चे डॉक्टर बनेंगे, वहाँ पर सीटें खरीद कर बड़े बड़े जागीरदारों के, रईसों के बच्चे, तो फिर उस मुआशरे में लोग ही मरेंगे। और बच्चों की सेहत के बारे, ये तो बड़ों की सेहत थी, बच्चों की सेहत के बारे में ये लोग इतने ज़्यादा कॉन्शियस हैं, आप सोच नहीं सकते। बच्चे के मामला में हमारे यहाँ क्या करते हैं, बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया, बच्चे को ये कर दिया, बच्चे को वो कर दिया, बच्चे को एंटीबायोटिक दे दे के उसका बेड़ा गर्क कर दिया और एंड में बच्चा मर गया। या ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे को एक पैनाडोल तक डॉक्टर की हिदायत के बगैर नहीं पिलाई जा सकती। उसकी विल पावर पे बच्चे को ठीक किया जाता है। यहाँ पे भी एक सिर्फ ड्रॉप दिए जाते हैं और बस उसके ऊपर बच्चा ठीक होता है, क्योंकि बच्चे ने बड़ा होना होता है, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम ये लोग डाउन नहीं करते। तो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ जाते हैं, अड़ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और यहाँ पर तो वैसे ही आधा मरीज़ तो डॉक्टर ही ठीक कर देते हैं। जब आप जाते हैं, उसका रवैया, उसकी चीज़ें, ट्रीटमेंट, सफाई तो भूल गया। यहाँ के सरकारी अस्पतालों में, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर 5 स्टार होटल्स हैं, यहाँ के सरकारी अस्पताल ऐसे हैं। सफाई का निज़ाम वैसा है, 3 टाइम खाना, प्योर वाटर दिया जाता है हर वक्त। चेकिंग का इतना सख्त निज़ाम है, क्योंकि लोग खुद ठीक हैं, उन्हें खुद पता है हमने क्या करना है। अस्पतालों उस वॉशरूम्स इतने साफ हैं। एक 5 स्टार होटल और एक यहाँ का सरकारी अस्पताल, वो दोनों इक्वल हैं। ये हालात हैं, मतलब ये लेवल है पाकिस्तान के अंदर। देखें, बदबू, थूकना, पान फेंकना, अस्पतालों में वॉशरूम के हाल इतने गंदे वार्ड्स, मतलब कोई बदलने को तैयार ही नहीं है वहाँ पर अपने आप को। क्या ये लोग नहीं हैं? यहाँ लोगों की सेहत का ये लोग ख्याल नहीं करते? अफसोस होता है पाकिस्तान की चीज़ों को देख के कि यार क्या सेहत का निज़ाम उन्होंने कर दिया। एक ही तो इंसान के लिए मसीहा ही है, अगर वो भी वहाँ पे ठीक ना हो तो इंसान बेचारा कहाँ जाएगा। तकलीफ़ में अगर वो डॉक्टर को चिल्ला रहा है, तकलीफ़ में अगर वो उसके वालदैन, बच्चे या कोई भी उस डॉक्टरों से कोई बात करे, उन्हें दरगुजर कर देनी चाहिए बात। यहाँ देखें, डॉक्टर्स दरगुजर करते हैं चीज़ों को। वो कहते हैं इंसानी पेशेंट सबसे पहले, पैसा भी नहीं, इंसानी जान सबसे पहले बचानी है। कोई अप्रोच वाला सिस्टम नहीं है कि फ़ोन किया एमएस को, यार वो हमारा बंदा, उसको तो प्लीज़ ऑपरेट करवा दो, यार वो फलाना इसको तो करवा दो, फलाना उसको तो करवा दो। कोई सिस्टम नहीं है। आप आएँ, आप बीमार हैं, सबसे पहले आपको चेक किया जाएगा, सारे काम छोड़कर। ये निज़ाम है। काश हमारे मुल्क में भी सेहत का ऐसा ही निज़ाम हो। काश हमारे हुक्मरान जो पंजाब के हैं या वफाक में बैठे हैं, इन चीज़ों को देखें कि सेहत के ऊपर तवज्जो दे दें, एक सेहत का निज़ाम ठीक कर दें, बाकी सारा निज़ाम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे? ना डॉक्टर्स बदलने को तैयार है, ना मेडिसिन कंपनियां बदलने को तैयार है, और ना ही हम लोग खुद बदलने को तैयार हैं। तो नाज़रीन, इसका अगली डिस्कशन भी हम ज़रूर करेंगे आपके साथ। यहाँ के सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, अपने ज़ाती जो खुद मैंने देखे हैं। तो फिर आप लोग खुद मवाजना कीजिएगा कि हम जब खुद बदलेंगे तो फिर सारा मुआशरा भी बदल जाएगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह इंग्लैंड और पाकिस्तान की चीज़ों के बारे में हम बताएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी वीडियो जहां तक जाए
हो सकता है कि कोई एक बंदा इसको सुने और बदलाव की तरफ आए और आहिस्ता-आहिस्ता बदलाव शुरू हो जाए। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।